आज हम लोग अध्ययन करेंगे युगपत समीकरण। देखो, युगपत कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे दिया है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाओं को निरूपित करता है। तो इसका रेखा युग्म क्या होगा बेटा? कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा? रेखा युग्म होगा का समीकरण। दोनों को आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। c1 a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये रेखा युग्म का समीकरण है। जैसे मान लो हमको दिया y प्लस एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 0 इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यह हमको दे दिया x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस 5 और x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो, ax स्क्वायर 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रेखा युग्म का समीकरण है। इसे कहते हैं समघातीय द्विघात समीकरण। क्या है? समघातीय द्विघात समीकरण है। क्यों समघातीय है? क्योंकि यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 1 2 है, यहाँ चर की घात 2 है। तो इसे कहा जाता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहा जाता है, समघातीय द्विघात समीकरण कहते हैं। यह हमेशा मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती है, जो कि मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती है। मूल से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती है। वो रेखाएं क्या है बेटा? y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। कैसे? देखो, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर b 2hxy ax स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने लिखा बेटा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2h y बाई बी एक्स, और यहाँ लिखा a बाई बी इक्वल टू 0। यानी हमने क्या किया है? a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। ये लिखा y बाई एक्स होल स्क्वायर 2h बाई बी वाई बाई एक्स प्लस a बाई बी इक्वल टू 0। अब देखो, y बाई एक्स को हमने बोल लिया है t मोल लो, तो t स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई टी प्लस a बाई बी। ये t के पदों में क्या है? द्विघात समीकरण है। t के पदों में द्विघात समीकरण है, और हम जानते हैं इसके दो मूल होते हैं।
तो t इक्वल टू हमने m1 सपोज कर लिया है और t इक्वल टू हमने m2, जिसके दो मूल क्या है, m1 और m2 है। t m1 m2 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ t को मैंने y बाई एक्स बोला है m1 और t को मैंने y बाई एक्स बोला है m2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा m1x और y इक्वल टू m2x। यानी एवरी होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती है। कौन समीकरण, प्रत्येक समघातीय द्विघात समीकरण। अब देखेंगे बेटा इनके मूलों के योग गुणनफल क्या होते हैं। मूलों का योग मूलों का गुणनफल क्या होता है। इनके भी झुकाव क्या होते हैं, इनके बीच झुकाव क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इसकी चर्चा करें। देखिएगा चूंकि y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर को निरूपित करता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्विवेलेंट है किसके, y माइनस m1x, यही कंबाइंड इक्वेशन है, y माइनस m2x, गुणा कर लो बेटा, क्या हो जाएगा, b को बैलेंस करना है, b से मल्टीप्लाई कर, b हो जाएगा y स्क्वायर y m2x m1xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर। अब गुणांकों की तुलना करो तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ a है और यहाँ x स्क्वायर गुणांक क्या है, m1 m2 इंटू b, m1 m2 इंटू b, implied that m1 m2 इक्वल टू क्या हो गया, a बाई एक्स वाई गुणांक। देखो बेटा एक्स वाई का गुणांक क्या यहाँ है 2h है और यहाँ एक्स वाई कॉमन है तो क्या माइनस m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इसका मतलब m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2h अपान, यहाँ b भी गुणा है साथ में b, यानी जो मूलों का योग आएगा, मूलों का योग क्या होगा, माइनस एक्स वाई का गुणांक बटा y का गुणांक, और जो मूलों का गुणनफल आएगा वो क्या होगा बेटा, a बाई बी है, x का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा y स्क्वायर का गुणांक। अच्छा पुनः देखो, अगर ये मेरे पास रिजल्ट, यदि दो रेखाओं के बीच झुकाव, दो रेखाओं के बीच झुकाव थीटा हो तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है m1
माइनस M2 अपान M1 M2। अच्छा, यहां से M1 माइनस M2 का मान निकालो, क्या होता है M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, माइनस 4M1 M2 आप पढ़े होंगे। इसकी वैल्यू मैंने 2h/b निकाली है और इसकी वैल्यू हमने a/b निकाली है। अब सॉल्व करें तो 4h² माइनस 4ab अपान b² हो जाएगा, यानी 4 कॉमन ले लें, h² माइनस ab अपान b²। तो M1 माइनस M2 को तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 का 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा, अंडर रूट h² माइनस ab अपान। तो ये मान यहां रख दो, 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपान b, और यहां भी मान रख दो बेटा, M1 M2 का मान कितना निकालो, a/b निकालो, a/b। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपान a प्लस b। ये झुकाव है, यानी थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपान a प्लस b। ये दो रेखाओं के बीच क्या है, इंक्लाइनेशन है, झुकाव। तो सब प्रत्येक समघातीय द्विघात समीकरण मूलबिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती है। यदि ये रेखा M1x और M2x है तो मूलों का योग होता है 2h/b माइनस 2h/b और मूलों का गुणनफल होता है a/b। ओके, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स आर 2 टाइम्स अंडर रूट h² माइनस a अपान a प्लस b होता है। अब अगर देखिएगा, मान लीजिए थीटा 0 हो जाए तो tan 0 0 हो जाएगा। उन परिस्थितियों में 2 टाइम अंडर रूट h² माइनस ab अपान a प्लस b क्या आ जाएगा, यहां वैल्यू रख रहे हैं tan 0 0, यानी h² माइनस ab इक्वल टू 0। तब रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। अगर थीटा 90 हो जाए तो tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा, tan 90 यानी इनफाइनाइट 1/0। तो 1/0 को टू क्या कह सकते हो, प्लस माइनस 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपान a प्लस b। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² 0 हो जाए तो लाइन्स क्या होंगे, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तब रेखाएं क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। ठीक, ये था होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन। अब कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन हो, किसी भी ऑर्डर की हो, समघातीय हो या ना हो, तो लाइन रिप्रेजेंट कब करती, देखो ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c
रिप्रेजेंट दो रेखाओं को निरूपित करती है। यदि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, यदि डेल्टा इक्वल टू हो जाए ए बी सी 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो हमेशा ये दो रेखाओं को मूल बिंदु से आ जाने वाली नहीं, दो रेखाओं को निरूपित करेगी, वो मूल बिंदु से नहीं जाएंगे। तो ये कंडीशन अगर होल्ड करता है तो रेखाओं को, इसे हम कहते हैं डेल्टा को उपरोक्त द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। समझ रहे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ऐसा हो जाए तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग अगले वीडियो पे हम सीखेंगे कि ये क्यों होता है, यही क्यों होता है, इसको प्रूव करेंगे। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। डेल्टा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं AHG HBF और GFC, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका प्रसार करोगे ABC AF स्क्वायर, फिर वही चीज आएगा, चाहे प्रसार करके देख लो ABC माइनस F स्क्वायर माइनस H, आप प्रसार करना जानते होंगे, CH माइनस GF, फिर प्लस G HF माइनस BG। ओपन करोगे ABC पाओगे, AF स्क्वायर हो जाएगा, CH स्क्वायर पाओगे, GHF पाओगे, FGH पाओगे, G स्क्वायर B पाओगे। वही चीज लिखा है ABC प्लस 2FGH AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, वही मिलेगा। और ये हमेशा तीन रेखाओं को निरूपित करेगी। वो क्या होंगी? AX HY, दो रेखाओं को निरूपित क्षमा करिएगा, प्लस G इक्वल टू 0, HY HX प्लस BY प्लस F इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? ये दो रेखाएं होंगी, इनको आप हल करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो हमें बताया गया द्राचार विधि। ये Y, आप स्वयं देखो क्या मिलेगा बेटा, ये बंद हो जाएगा, HB है, GF है, यहाँ क्या मिलेगा, GF है, AH है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 1 AH है, HB है। सॉल्व करोगे X HF माइनस BG GH माइनस AF, पढ़े हैं आप, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई की है, AB माइनस H स्क्वायर। तो अगर आप X की वैल्यू चाहते हैं तो X इक्वल टू क्या मिलेगा, FH माइनस GB अपान AB माइनस H स्क्वायर, और Y क्या मिल जाएगा बेटा, GH माइनस AF अपान AB माइनस H स्क्वायर। ये पॉइंट होंगे, इंटरसेक्शंस होंगे इनके, और इसी से आप सीधे कर सकते हो AB माइनस H स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा, और फिर आप इसी से इसको AF माइनस BG जैसे किए हो, तो आप आसानी से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है, इसमें डेल्टा इतना ही क्यों होता है, इसको प्रूव कराएंगे आपको। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।